टेम्पल इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल के ऊपर, ऑफिशियल चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड की जाती है आज से 7 दिन पहले, यानी कि 26 मई 2025 को, जिसमें डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये लोग बिल्कुल तैयार हैं तीसरी हैकल को बनाने के लिए। तो क्या मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह तीसरी हैकल बनाई जाएगी? क्या अब वो वक्त नजदीक आ गया है कि जब पूरी दुनिया तीसरी हैकल को अपनी आंखों से देखेगी और मुखालिफ मसीह दुनिया के सामने लाया जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो क्लिप के अंदर इन्होंने क्या बातें की हैं, क्या दिखाया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या वाकई ही तीसरी हैकल मस्जिद अक्सा को गिराकर बनाई जाएगी। जीजो यहाँ पर इन्होंने नरसिंगे फूंके हैं और उसके बाद आगे चलकर ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। यहाँ पर ये एक वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर बेसिकली 4 मूवीज हैं जिनके ट्रेलर्स दिखाए गए हैं लोगों को, कि 4 मूवीज टेम्पल इंस्टीट्यूट ने बनाई हैं सिर्फ इस हिस्ट्री के ऊपर कि कैसे टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था, यानी कि दूसरी हैकल तबाह की गई थी और उसके बाद अब तीसरी हैकल जब बनने वाली है तो उसकी जो प्रोफेसीज हैं उनके ऊपर इन्होंने 4 मूवीज बना छोड़ी हैं और उन 4 मूवीज को देखने के लिए लोगों को इनकरेज किया गया है और यहाँ पर उसके कुछ सीन दिखाए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक बात की गई है, यहाँ पर फिर बाद में बताई गई है हिस्ट्री कि कैसे जो टेम्पल है वो तबाह हुआ और उसके बाद अब ये दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर ये एक शख्स है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ। द विजन ऑफ द प्रॉफिट्स इज कमिंग ट्रू इन आवर डे। वो रोया जो नबियों ने देखी वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी होने वाली है, ऐसी बात यहाँ पर ये शख्स कर रहा है। आगे चलें तो यहाँ पर ये बात करता है, ये सॉरी मैं वीडियो चलाकर आपको दिखा नहीं सकता कॉपीराइट्स की वजह से, आप खेलेंगे गलियों के अंदर। एंड द शाउट्स ऑफ द सोल्जर्स वर हर्ड, द टेम्पल माउंट इज इन आवर हैंड्स। ये बात की जा रही है उस वक्त की कि जिस वक्त 6 डे वॉर होता है और उसके बाद इसराइल पहली दफा कब्जा हासिल कर लेता है यरूशलेम का, और उसी दिन से टेम्पल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी जाती है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। एट द वेरी मोमेंट ऑफ द वर्क ऑफ टेम्पल इंस्टीट्यूट बिगिन। फिर आगे हम चलते हैं, एंड टू फुलफिल द वर्ड्स मे द टेम्पल बी रीबिल्ट सून। यहां पर यह डिक्लेयर किया जा रहा है कि इस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए हमें दोबारा से तीसरी हैकल बनानी होगी। अब आगे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। द इंस्टीट्यूट वर्क्स विदाउट रेस्ट, यानी कि कोई रेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बता रहे हैं हमने क्या क्या बना लिए। इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट्स प्रिपेयर्ड प्लान्स फॉर द चेंबर ऑफ, जिसका मतलब यह है कि हैकल के अंदर कहाँ कहाँ पर लोग बैठेंगे या कौन कौन से लोग होंगे अंदर, वो सारा आर्किटेक्ट काम हो चुका है, प्लान बनाया जा चुका है। द प्लान्स फॉर द टेम्पल सेंचुरी। इंस्टीट्यूट रब्बीज आर इमर्स्ड इन प्रेपरेशन फॉर द रेड हाइफर एशेज। यहाँ पर टेम्पल इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली आपको बता दिया कि जी हमारे पास रेड हाइफर मौजूद है और उसकी एशेज के लिए, उसकी राख के लिए हम दिन रात बगैर थके मेहनत कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जो इनके पास रेड हाइफर्स हैं वो पिछले 2000 साल से नहीं थी। दुनिया की तारीख में पहली दफा इनके पास लाल बछिया भी आ गई है जिसकी राख इनको चाहिए। लेकिन टेम्पल इंस्टीट्यूट ये भी क्लियर कर चुका है कि हमें लाल बछिया की राख टेम्पल को बनाने के लिए नहीं चाहिए, लोगों को पाक करने के लिए चाहिए। तो जिसका मतलब यह है कि अगर लाल बछिया की राख इनके पास नहीं भी आती है तो भी ये तीसरी हैकल की तामीर शुरू कर सकते हैं। आगे ये कहते हैं, इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव प्रिपेयर्ड एन ऑल्टर। इन्होंने ऑल्टर भी बना लिए जहां पर कुर्बानियां दी जाएंगी। इवन द गारमेंट्स ऑफ द टेम्पल कोहिन हैव बिन मेड रेडी। काहिनों के जो लिबास हैं वो भी बनाए जा चुके हैं। 50 से ज़्यादा काहिन जो हैं उनके लिबास बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। यहाँ पर बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है, वी हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द एरा ऑफ द डिस्ट्रक्शन। हम तबाही के दौर से निकलकर
एंड हैव एंटर्ड द एरा ऑफ रीबिल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है अजीजों, वाकई ही यहूदी लोग तबाही के इरा से निकलकर रीबिल्डिंग द थर्ड टेंपल के इरा में दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर रब्बी इजराइल एरियल जो हैं, जो कि CEO आप कह सकते हैं या हेड है टेंपल इंस्टीट्यूट के, वो कह रहे हैं दिस इज रेफरिंग टू द बिल्डिंग ऑफ द होली टेंपल एंड द वे टू मेक द होली वन हैप्पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम टेंपल बना लेते हैं तो खुदा हमसे खुश होगा और पूरी दुनिया के ऊपर हम राज कर सकेंगे। ये इनका प्लान है। इज टू कंटिन्यू टू वर्क टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द होली टेंपल and to make sure the temple is built so that Hashem will be pleased with us, ताकि खुदा हमसे खुश हो। इनको लगता है कि ये तीसरी हैकल बना लेंगे तो जैसे पहले खुदा की हजूरी हैकल में हुआ करती थी तो उसी तरह से खुदा दोबारा से हैकल में रहेगा इनके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि अब इंसान खुदा का मंदिर है जिसके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। खुदा का रूह रहता है इंसानों के अंदर, ना कि वो इंसान के हाथों से बनाए गए घरों के अंदर रहता है। अब अजीजों, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि 70 AD के अंदर, नंबर 70 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 हफ्तों की रोया दानियल की, इवन के 70 बुजुर्ग रखे गए इंसाफ करने के लिए कौम इसराइल के, और 70 AD के अंदर रोमी फौज यरूशलेम का मुहासरा करके यरूशलेम के अंदर से, बल्कि पूरे इसराइल में से यहूदियों को निकाल कर बाहर कर देते हैं। और ऐसे 2000 साल तक यहूदी पूरी दुनिया के अंदर तितर बतितर होते रहते हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसी कौम है अजीजों, दुनिया के अंदर अगर कोई कौम दुनिया के नक्शे से मिट जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती है, लेकिन वाहिद ये एक ऐसी कौम है जो कि दुनिया के अंदर तितर बतितर हुए, लेकिन ये 2000 साल के बाद वापस वर्ल्ड मैप पर ये कौम आती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी कौम, आप भी अपने बच्चे अगर बाहर के मुल्क में ले जाएंगे कहीं पर जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है या कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, तो होता क्या है कि वक्त के साथ आपके बच्चे वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, वो जुबान, उनका कल्चर सीख लेते हैं और बिल्कुल अपने कल्चर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक वाहिद ऐसी कौम है जिसने ना अपनी जुबान को छोड़ा और ना ही अपने कल्चर को छोड़ा है, जिसकी वजह से ये दुनिया के नक्शे के ऊपर दोबारा वापस लाए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया के नक्शे पर खुदा की मर्जी से वापस आए हैं। उसकी रीजन ये है कि सारी की सारी प्रोफेसीज इसराइल ही में पूरी होनी है। और ये मैं लैंड की बात कर रहा हूं, इसराइल की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्पिरिचुअल इसराइल की बात नहीं कर रहा, मैं लैंड की बात कर रहा हूं, जमीन की बात कर रहा हूं। इसी सरजमीन के ऊपर यीशु मसीह ने वापस आना है। अजीजों, इसी सरजमीन के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि कोई पत्थर पर पत्थर बाकी यहां पर नहीं रहेगा, यानी कि हैकल में जो पत्थर लगे थे उस पर एक भी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और ऐसा ही होता है 70 AD के अंदर रोमी फौज इनको मार मार कर यरूशलेम के अंदर से निकाल देते हैं और टेंपल को आग लगा दी जाती है, जिसके बाद टेंपल का जो सोना है वो उसके पत्थरों में जाकर जम जाता है। और उस सोने को निकालने के लिए लोगों ने एक एक पत्थर को उखाड़ फेंका था ताकि सोना निकाला जा सके। और आप नोट करें कि यीशु मसीह के अल्फाज पूरे होते हैं कि यहां पर पत्थर बाकी ना रहेगा। लेकिन ये यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 70 साल के बाद होता है, 70 ईयर्स के बाद होता है। और आपको पता है इस वक्त इसराइल कितने साल का हो गया जब से ये वापस आया वर्ल्ड मैप के ऊपर? 77 साल का, 77 साल का 2025 में इसराइल हुआ है। 7 का अदद कामलियत का अदद है, कंप्लीशन का नंबर है, जिसका मतलब ये है कि एक टाइम था जो कि पूरा हो गया है और एक बड़ा इवेंट अभी होने वाला है जो कि बिब्लिकल प्रोफेसी को शो करता है। वो कौन सा बड़ा इवेंट है? वो है जी जूज माजूज की जंग, जिसका जिक्र हिस्कियल नबी की किताब में है। आपको याद रखना है अजीजों कि जब कौम इसराइल वापस आ जाएगी, जब वो खुशहाल होंगे, तब उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, इनके दुश्मनों की तरफ से इनका मुहासरा कर लिया जाएगा। अब उसी यीशु ने जिसने कहा था कि यहाँ पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, उसी यीशु मसीह ने कहा, सो व्हेन यू सी द अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन स्पोकन ऑफ बाय द प्रॉफिट डैनियल स्टैंडिंग इन द होली प्लेस, जिसका मतलब यह है कि यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि हैकल के अंदर पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, इनके हैकल तबाह हो जाएगी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि होली प्लेस के अंदर जब तुम अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन को खड़ा हुआ देखो, ये बुत की बात हो रही है मुखालिफ मसीह के,
वो हैकल के अंदर नस्ब किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि यीशु मसीह यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि तीसरी हैकल बनेगी। कहां पर बनेगी? उसी जगह पर बनेगी जहां पर पहले हैकल बनाई गई थी। अब यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जिसके बारे में दानियल नबी की किताब में लिखा है, या दानियल नबी ने जिसके बारे में बात की, तो दानियल नबी ने क्या कहा? दानियल नबी की किताब 11वां बाब 31वीं आयत में लिखा है, हिज फोर्सेस विल राइज अप एंड डेसिक्रेट द टेंपल फोर्ट्रेस, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यीशु मसीह यहाँ पर हमें हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि टेंपल दोबारा से बनाया जाएगा। They will abolish the daily sacrifice and set up the abomination of desolation, जिसका मतलब ये है कि जो ज़बीहे हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, वो मौकूफ़ कर दी जाएंगी, रोक दी जाएंगी, और वहाँ पर मकरूहात रखी जाएंगी। मकरूहात क्या हैं जी? मुखालफे मसीह का बुत। तो अजीजों, ये वीडियो हमें बता रही है कि वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है। ये लोग निकल चुके हैं डिस्ट्रक्शन के पीरियड से, अब रीबिल्डिंग के पीरियड के अंदर ये हैं। अब ये अरसा कितना लंबा होता है? क्या साल का होता है, 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, या फिर 10 साल का होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, 70 AD के अंदर 70 साल लगे यीशु मसीह की इस प्रोफेसी को पूरे होने में, और आप नोट करें कि 70 साल के बाद टेंपल तबाह हो जाता है। इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मकरूह चीज को मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, जिसका मतलब ये है कि टेंपल दोबारा से बनाया जाएगा। तो अगर ये प्रोफेसी पूरी हो गई है, तो ये प्रोफेसी भी पूरी होगी कि तीसरी हैकल बनाई जाएगी जहां पर मुखालफे मसीह का बुत नस्ब किया जाएगा। तो अजीजों, ये सब कुछ हमें क्या बता रहा है? ये सब कुछ हमें ये बता रहा है कि जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, डू नॉट सील अप द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसी इन दिस बुक। ये मुकाशफा की किताब के बारे में लिखा है, बिकॉज द टाइम इज नियर। क्यों? क्योंकि वक्त नजदीक है। अजीजों, वक्त वाकई ही बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, और यीशु मसीह